नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लास एज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम जो पॉजिटिव हेल्थ है उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसमें डेवलप्ड जो नेशंस है उनके बारे में हमें कब मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, कब हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो जितनी बातें थी कि मेडिकल केयर की हमें कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, इन्फेक्शियस डिजीजेज है उनके लिए, उनका उपचार करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की, इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर के पास कौन सी एज के बाद जाना पड़ेगा। तो इतनी जब बातें बताई गई तो इसमें बताया गया है कि हमें ज़्यादा अपने शरीर के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो सहज प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा और जो हमारा नॉलेज होता है बॉडी के बारे में, इन दोनों की मध्यस्थता से ये हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट या नेसेसरी होगा। इतना हमने पढ़ लिया था। अब आज का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो किन चीज़ों को श्रेय देते हैं कि यहाँ के लोगों का, हमारे देश में जो विकसित राष्ट्र के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे देश में जो लोग पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं वो कहते हैं कि इसका केवल और केवल श्रेय जो है वो सोफिस्टिकेटेड यानी जो हाईली डेवलप्ड, जो अति विकसित उनकी जो मशीनरी, जो डॉक्टरी में मेडिकल जो लाइन है उनमें विकास हुआ है उनको देते हैं। वो किन चीज़ों को भूल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। वाइल यानी जबकि मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादातर जो विकसित जो देश हैं वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं, इंजॉय बेटर हेल्थ, किसको आनंद लेते हैं, बेटर हेल्थ का। बेटर हेल्थ का मतलब शारीरिक रूप से भी मान ले, मानसिक रूप से भी मान ले कि अच्छे स्वास्थ्य का वो आनंद लेते हैं। हालांकि वहाँ के लोग मेंटली रूप से सही नहीं है, फिर भी उनके लिए कुछ तरीका है, कोई भी मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग करवा लेना, यानी कि ये सब वो एंजॉय करते हैं। पॉजिटिव हेल्थ में तो नहीं है लेकिन फिर भी बेटर हेल्थ को वो एंजॉय करते हैं। तो वहां के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के जो डॉक्टर हैं, दोज कंट्रीज यानी उन देशों के डॉक्टर्स जो चिकित्सक हैं, एट्रीब्यूट दिस, एट्रीब्यूट का मतलब यहां पर मानना, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, मानते हैं। क्या मानते हैं, एट्रीब्यूट दिस फिजिकल हेल्थ, ये जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं, इस चीज के लिए किस चीज को मानते हैं, लार्जली यानी बड़े तौर पर, मुख्य तौर पर, टू द इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, कि उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, उनमें क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ये कौन मान रहे हैं, वहां के डॉक्टर, यानी कि वहां के जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा सुधार किया हमने कई प्रकार के आविष्कार किए हैं, हमने कई प्रकार की वैक्सीन खोजी है, कई प्रकार से हमने फिजिकली लोगों को स्वस्थ बनाया है। इसके लिए केवल और केवल मेडिकल फैसिलिटीज में जो मेडिकल है उनमें जो जितने आविष्कार हुए हैं उनका कारण है। वो किन चीजों को भूल रहे हैं, टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, जो सुधारी हुई, जो सुधार की हुई मेडिकल फैसिलिटीज है उनको मानते हैं। अन्य चीजों को वो भूल रहे हैं कि फिजिकली रहने के लिए भी और भी चीजें योगदान देती है, उनको वो मानते ही नहीं। दे टेंड, वे प्रवृत्त होते हैं, किस चीज में प्रवृत्त होते हैं, टू इग्नोर करने में यानी नजरअंदाज करने में। कौन सी चीज है जिनको वो इग्नोर करते हैं, अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, अन्य जो सामाजिक फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, फैक्टर्स का मतलब कारक, कि अन्य सामाजिक कारण भी हमें फिजिकली रूप से हेल्दी रखने में सहायक होते हैं। इन चीजों को वहां के डॉक्टर नहीं मानते। वो तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए लोग बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं, उनको डॉक्टर नहीं मानते हैं। वो है सच एज, जैसे कि द हायर स्टैंडर्ड्स, जो उच्च मानक है किसका,
ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, कि डॉक्टर मानते ही नहीं है वहां के कि लोगों की शिक्षा में सुधार हुआ है, जो शिक्षा का जो मानक है उसका दर्जा बढ़ा है, इसलिए लोग अपने फिजिकल हेल्थ के प्रति जागरूक हुए हैं। डॉक्टर उसको नहीं मानते हैं। दूसरा किसको नहीं मानते हैं? वेल्थ, लोगों के पास धन है, धन है तभी आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनका वो यूज कर सकते हैं। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर वो किस प्रकार से उनका यूज करेंगे। यानी हेल्थ जो वेल्थ है, धन है, जो वैभव उनके पास में है, उनको नहीं मानते हैं। और किसको नहीं मानते? एंड क्लीनर इन्वायरमेंट्स, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण वातावरण है, उसकी जो स्वच्छता है, वो स्वच्छ है वातावरण, उसको भी ये मानते नहीं। वो तो केवल एक चीज को मानते हैं, वो है मेडिकल फैसिलिटीज में क्या हुआ है? इंप्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, हाईली यानी उच्च तौर पर, इसलिए यही कारण मानते हैं। इंजॉयड बाय, जिनका आनंद लिया जाता है, बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, यहाँ के ज्यादातर लोगों के द्वारा, कि ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ के विकसित राष्ट्रों के लोग, वे सोशल फैक्टर्स को एंजॉय करते हैं। सोशल फैक्टर्स से फिजिकल हेल्थ बन रहा है। जो सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर बताया, हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। पहला फैक्टर तो क्या बताया कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हो गया, लोगों को, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, उसके लिए। फिर वेल्थ, लोगों के पास में क्या है? धन है। बीच में एक चीज छोड़ दी, न्यूट्रिशन, जो हमने कल ही पढ़ी थी, यानी कि पोषण, पोषण है लोगों के पास में। और जो लास्ट में है वो है क्लीनर एंड इन्वायरमेंट्स, जो एनवायरमेंट है वो भी कैसा है? क्लीन है। ये कारक जो डॉक्टर है वहां के, वो इन कारकों को नहीं मान रहे हैं, केवल और केवल किसको मानते हैं? केवल और केवल मेडिकल फैसिलिटीज में क्या हुआ है? इंप्रूवमेंट हुआ है, केवल वो इस चीज को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मान रहे। तो ये बात समझ में आई होगी कि इसमें, इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो क्या कहना चाहती है कि बेटर हेल्थ को एंजॉय करने वाले जो विकसित राष्ट्र के लोग हैं, वहां पर लोगों को छोड़कर वहां के जो डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं कि लोगों का जो फिजिकली रूप से ये हेल्दी है, इसका एक कारण है, केवल एक ही कारण मान रहे हैं, वो कारण बताया जो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कारण। अब राइटर बता रही है कि ऐसी बात नहीं है, वे इन चीजों को टेंड यानी प्रवृत्त होना, टू इग्नोर, नजरअंदाज करने में, कि इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो सोशल फैक्टर होते हैं, सामाजिक जो कारक होते हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। सामाजिक कारक कौन कौन से हैं जिनसे हमारा फिजिकल हेल्थ सही रहता है? वो पहला कारण बताया हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, दूसरा बताया वेल्थ, तीसरा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का स्तर, और चौथा है वो है क्लीनर एनवायरनमेंट, जहां वहां का वातावरण कैसा है? क्लीनर बन गया है, स्वच्छ हो गया है। ये कारण वहां के डॉक्टर नजरअंदाज कर रहे हैं। बात समझ में आई होगी? तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जिनको वहां के डॉक्टर नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि किसको दे रहे हैं वो श्रेय? इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज को। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे है जो अगला पैराग्राफ है, उसमें बताया गया है कि वहां के जो लोग हैं फिजिकली रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन वहां पर ह्यूमन वैल्यूज है, जो ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय जो मूल्य हैं, उनकी वहां पर लगातार रूप से क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। मानवीय जो रिश्ते हैं वो लगातार रूप से गिर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेंटली वेल रहने के लिए वहां के जो लोग हैं वो केवल और केवल प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। वहीं पर जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर प्रोफेशनल हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? वो भी कारण बताया गया है कि हम अपने जो दुख हैं, मानसिक रूप से अगर हम परेशान हैं, तो ये हम अपने दुख हमारे फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि देख मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हेल्प कर दे। फ्रेंड भी कुछ हेल्प कर देते हैं, वहां पर तो रिश्ते हैं ही नहीं, फ्रेंडशिप तो केवल बिजनेस कॉन्टेक्ट तक सीमित है। या फिर हमारी जो एज्ड आंटीज लिखा हुआ है, एज
जो बुढ़ी उम्र दराज जो दादियाँ होती हैं, आंट्स होती है, वो हमें सलाह देती है कि इस प्रकार से ये करोगे, यानी कि हम घरेलू देसी नुस्खे अपनाएं, तो उनसे भी हमें क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। इनके बारे में बात बताई गई है। यहां तक समझ में आया होगा कि क्या बताया गया इस पैराग्राफ में। तो देखो, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, यह महसूस करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। हेल्पफुल का मतलब सहायक और रियलाइज का मतलब महसूस करना। क्या महसूस करना सहायक होगा? डेट की आल दो, हालांकि, आल दो का मतलब हालांकि, पीपल इन द वेल्दी, कौन से देशों में? जो धनवान देश हैं उनके जो लोग हैं, वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, जो समृद्ध और जो विकसित राष्ट्र हैं वहां के जो लोग हैं, हैव मोस्टली, उन्होंने ज्यादातर क्या कर लिया है? अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है। अचीव पहले भी आया हुआ है, क्या प्राप्त कर लिया है? बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली कि ये बात आपके लिए समझने के लिए सहायक सिद्ध होगी कि जो समृद्ध देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां के लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया है? बेटर फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर लिया है। इनके बजाय, देन का मतलब के बजाय, पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो विकासशील राष्ट्र के लोग हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनके बजाय उन्होंने बेटर फिजिकल हेल्थ प्राप्त अचीव कर लिया है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। लेकिन अब बात बता रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, डॉक्टर किसी और को श्रेय दे रहे हैं, सोशल फैक्टर्स को भूल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य है कि प्राप्त तो कर चुके हैं। लेकिन मैनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से कई सारे लोग, कौन से राष्ट्र के? विकसित राष्ट्रों के लोग, आर सफरिंग, पीड़ित हैं, झेल रहे हैं, किससे? फ्रॉम ए डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? गिरावट। किस चीज को वो झेल रहे हैं? किनमें गिरावट हो रही है? इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन का मतलब मानवीय, वैल्यूज यानी मूल्य। लेकिन फिर भी वहां के जो लोग हैं, जो बेसिक आधारभूत, बेसिक यानी आधारभूत जो मानवीय मूल्य हैं, उनमें लगातार रूप से क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। मानवीय मूल्य किससे स्थापित होंगे? परिवार से, पड़ोसियों से और मित्रों से। इनमें लगातार रूप से क्या आ रही है? गिरावट, यानी मेंटली वेल। वापिस वही बात बताई जा रही कि मेंटली वेल नहीं है, फिजिकली तो हेल्थी है वो। अब जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो यहां पर विकासशील राष्ट्रों में क्या होता है कि लोगों के पास ऑप्शन है। हम अपनी समस्या, कोई ना कोई हमारे जीवन में एक ऐसा मित्र रहता है, जिसको परिवार में ऐसा सदस्य रहता है जिसको हम अपनी सभी समस्याएं बता देते हैं। लेकिन वहां पर तो पहले ही बताया है कि फैमिली जो टाइज हैं, एपियर टू बी वीकनिंग, वो कमजोर प्रतीत हो रहे हैं, कमजोर पड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो वहां पर फ्रेंड्स भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिकेटेड, बाधित होती है। ओनली बिजनेस कॉन्टेक्ट, केवल जो बिजनेस कॉन्टेक्ट है वहां तक ही। तो हम तो आराम से मेंटली वेल रह सकते हैं, लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं? दिस इज फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रकट होना, प्रस्तुतिकरण, यानी बार बार एक बात समझ में प्रकट होती है वहां पर। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कौन सी चीजों में? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। कि जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, जब भी उनके सामने जटिल समस्याएं आएगी, जटिल समस्याएं आएगी, कौन से लोगों में? विकसित राष्ट्र के लोगों में। तो क्या होगा कि बार बार एक बात आपके सामने आएगी कि जब जब विकसित राष्ट्र के लोग हैं, उनको जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जटिल समस्याएं कौन सी है? मानसिक रूप से। तो क्या करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन कौन सी आएगी? अगर हम मानसिक रूप से कहते हैं कि हमने कई लोगों को बहाना बनाते हुए भी देखा है कि शराब क्यों पीता, कि मेरी टेंशन बनी हुई है, इसलिए टेंशन को हटाने के लिए मैं शराब पीता हूँ।
तो वहां पर भी जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आते हैं तो क्या होता है, सच एज, तो कुछ जटिल समस्याएं वो अपने जीवन में लेकर आएंगे। पहली होगी ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग का मतलब यहाँ पर नशीली दवाइयां हैं, उनके लिए बोला गया। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर होना। वहां के लोग जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले, क्योंकि अपने दुख बताने के लिए उनके जीवन में कोई है नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपने दुख को कम करने के लिए 24 घंटे किसमें रहेंगे, ड्रग के ऊपर डिपेंड रहेंगे। किनके ऊपर रहेंगे, ड्रग। ड्रग का मतलब जो नशीली दवाइयां हैं, चरस, हेरोइन, गांजा, जितने भी ये ड्रग हैं, अखबारों में पढ़ते हो, तो इनके ऊपर वो डिपेंड हो जाएंगे। पहला ड्रग। ड्रग का मतलब दवाई होता है, वैसे यहां पर नशीली दवाई, क्योंकि दवाइयां होती है वो नशीली होती है, नींद आती है, तो वो या तो ड्रग के ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से, एंड मेंटल इलनेस, या वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से वो बीमार हो जाएंगे, मानसिक रूप से वो लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और उनके और कौन सी समस्याएं आएगी, स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस का मतलब तनाव। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव से संबंधित उनके क्या आएगी, रिलेटेड का मतलब संबंधित, तनाव से संबंधित उनके बीमारियां लग जाएगी। तो अब आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा, उसके ऊपर बात करें कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है, उनसे पार पाने के लिए जो विकसित राष्ट्र के लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो उनके ऊपर क्या प्रभाव आता है, एक तो वो ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, एक होता है कि वो मेंटली यानी मानसिक रूप से, और जो अन्य साइकोलॉजिकल रूप से वो बीमार पड़ जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, उनकी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब इतनी बड़ी बीमारियां आई है क्योंकि चिंता और चिता में एक नेका ही तो फर्क है। यानी वो चिंता मानसिक रूप से जब उनकी होगी तो उनके सुनने वाले कोई है नहीं, कोई उनकी सुनेगा नहीं, मित्र उन्होंने बनाए नहीं। तो क्या होता है, अपनी इन समस्याओं को बताने के लिए, क्योंकि हम महसूस भी करते आते हैं कि जब भी हमारे कोई समस्या आती है तो हम अपनी समस्या किसी न किसी को बता देते हैं, और समस्या बताने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा वहां पर होता नहीं, क्योंकि मित्र है नहीं। तो अब वो क्या करेंगे, जब ये प्रॉब्लम आएगी, उससे संबंधित बात बताई गई है फैमिली टाइज, क्योंकि पारिवारिक बंधन है, आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं। वहां पर पारिवारिक बंधन क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तलाक जो बात है, हम अगर विवाहित जीवन पर बात करें तो तलाक वहां पर नॉर्मल है, तलाक आसानी से हो जाता है, बात बात पर तलाक हो जाता है। यहाँ पर 7 जन्म के रिश्ते बताए जाते हैं, तो तलाक का तो सोच ही नहीं सकते। यानी कि फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, पारिवारिक बंधन लगातार रूप से टूट रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जो घनिष्ठ और जो खुशनुमा मानवीय संबंध है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो सामान्य रूप से बहुत ही कम हो रहे हैं, लगातार रूप से उनमें कमी आ रही है। टू कोप विथ दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, कोप का मतलब सामना करना, टू कोप का मतलब सामना करना। कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली टाइज ब्रेकिंग डाउन हो रहे हैं, जो हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं वो लगातार रूप से कॉमन हो रहे हैं, बिकमिंग यानी हो रहे हैं। तो अब इन समस्याओं का सामना करने के लिए, टू कोप विथ दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, इन समस्याओं का सामना करने के लिए पीपल, वहां के जो ज्यादा जो लोग हैं, आर पीपल ऑफन प्राय टर्न, जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, टू साइको एनालिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक के पास में जाते हैं, या फिर मनोचिकित्सक विश्लेषक के पास जाते हैं, और या फिर साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, यानी जो हमारे दिमाग से संबंधित। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, किसी को सम्मोहित करके उससे बातें पूछी जाती है, या फिर
उसकी काउंसलिंग की जाती है, यानी कि उससे बातचीत करके की जाती है पूरी, ताकि वो अपने हर राज बता दें, फिर वो आराम से क्या हो जाए, थोड़ा रिलैक्स फील हो जाए। यानी कि वहाँ पर लोगों ने इन चीज़ों को प्रोफेशन बना दिया, यानी इनकी डिग्रियां मिलने लग गई। क्यों? क्योंकि लोग इतने हैं जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मानसिक रूप से बीमार होंगे तो आगे हमारे विकासशील राष्ट्रों में क्या होता है और विकसित राष्ट्रों में क्या होता है। तो विकसित राष्ट्रों में क्या होता है कि जब मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक या जो विश्लेषक होता है, हमारे मन का विश्लेषण करने वाला, हमारे मन का चिकित्सक, जो मन को समझने वाला, वो चिकित्सक हमें दवाइयाँ देता है कि देख तू ऐसा कर, इससे ऐसा ठीक हो जाएगा, ये दवाइयाँ लेता रहे। जबकि हमें दवाई नहीं लेनी पड़ती, हमें कुछ और करना पड़ता है, और हमें वो सबको पता है कि हम क्या करते हैं जब हम मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। फॉर प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल का मतलब क्यों यहाँ पर प्रोफेशनल क्यों लिखा गया है? क्योंकि अब उनका वहाँ पर लोगों ने पैसा बना लिया है। जिस प्रकार डॉक्टर होते हैं उसी प्रकार जो ये प्रोफेशनल, ये भी डॉक्टर में ही आते हैं, साइकेट्रिस्ट, और जो यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपना उनका जो स्ट्रेस है वो दूर करने के लिए क्या लेंगे? पैसे लेंगे, रुपए लगेंगे, कई लाखों कीमत होगी उनकी, फिर वो रिलैक्स फील करेंगे। जबकि यहाँ पर विकासशील राष्ट्रों में ये चीज फ्री में हो जाती है। अब बताया है हमारे विकासशील राष्ट्रों में क्या होता है अगर हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो। आवर एज्ड आंट्स, हमारी जो बूढ़ी दादियां हैं, काकियां हैं, यानी कि जो जिन्होंने उम्र ली है वो, एंड वाइज फ्रेंड्स, और हमारे जो बुद्धिमान जो मित्र होते हैं, यूज टू सोल्व ए सिमिलर प्रॉब्लम। सिमिलर का मतलब इसी समान प्रकार की जो समान प्रकार के ऊपर आपको बताइए ना, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मेंटल इलनेस आती है, ड्रग डिपेंडेंस आता है, ये सेम जो ये समस्याएं होती है, इन समस्याओं का हमारी जो एज्ड आंट्स हैं और हमारे जो वाइज फ्रेंड्स हैं, यूज टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इन्हीं समान समस्याओं को सोल्व करने में क्या करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं? बाय लिसनिंग, सुनकर। आप अपना दुख किसी को बता दो और अगर सामने वाला सुन रहा है, आपकी पूरी बातों को सुन लिया है और आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। एक भी रुपया नहीं लगा, फ्री में काम हो रहा है। वहां पर क्या लग रहे हैं? लाखों रुपए लग रहे हैं। बाय लिसनिंग, सुनकर। हमारे जो मित्र हैं, जो एज्ड आंट्स हैं, जो समझदार है, वो हमारी बातों को सुनेंगे। तो सुनेंगे तो हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है वो आधी कम हो जाती है कि हम जब जो कोई भी बात हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, शो का मतलब प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, कि जो भी आप बात बोल रहे हो उस बात को हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी बात लेकर आ जाए, नहीं, केवल और केवल आपकी बात को वो समझे, हाँ में हाँ मिलाएंगे आपके, हाँ ये बात तो सही है। यानी कि आपका जो स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको वो दूर करना चाहेंगे कि अगर मैं इसकी बात को सुनूंगा, ऐसा लगे इसको कि मैं इसकी बात को रियल में सुन रहा हूं, तो उसकी समस्या आदि हल हो जाती है। एंड कंपेशन, और धैर्यता। कंपेशन का मतलब क्या होता है? धैर्यता। और वो क्या करेंगे? हमें धैर्यता बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से हम आराम से पार पा सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना फर्क है। जो डेवलप्ड नेशंस के लोग हैं, कंट्रीज के लोग हैं, उनके पास में जा रहे हैं, और जो भी मनोविश्लेषक हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास में जा रहे हैं, उनसे प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प यानी पेशेवर सहायता। यानी कि कुछ लोगों ने ये डिग्रियां की है, उसी की लोगों को हम मानसिक रूप से उबारेंगे, काउंसलिंग करेंगे, और उनके लिए हम रुपए लेंगे, पैसे और सहायता लेते हैं। वहीं पर हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स काम आ रहे, एज जो आंट्स है वो हमारे काम आ रही है। कंपेशन, धैर्यता दिखाएंगे। एज दे बिलीव्ड, दे यहाँ पर किसके लिए आया है? जो एज्ड आंट्स हैं उनके लिए, और जो हमारे वाइज फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये दे आया है, क्योंकि वे विश्वास करते हैं। किस बात पर विश्वास करते हैं? इट वाज
मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव, रिलीव का मतलब राहत प्रदान करने, कि किसी को भी अगर व्यक्ति को राहत प्रदान करनी, कौन सा व्यक्ति है, द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, डिस्ट्रेस का मतलब जो तनाव में है, जिस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो तनाव में है, अगर इस चीज से रिलीव, सहायता, इससे राहत प्रदान करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको सुनना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी कि हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, और हमें कंपैशन, इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, धैर्यता की। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, इन्होंने मेरी बात को समझा है, सुना है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई शो की है, तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। तो इतना अंतर है। तो इसका मतलब है, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अगर आपको मेंटली प्रॉब्लम है तो वहां पर आपके जो फ्रेंड्स और आपकी जो एज्ड आंट्स हैं उनकी तरफ से किस प्रकार से आप सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे सहायता करेंगे वो हमारी, सुनकर, बाय लिसनिंग, बाय शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इससे जो डिस्ट्रेस पर्सन का माइंड है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उससे उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि मेडिकल केयर है उसकी कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद में जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित राष्ट्र है, वो राष्ट्रों के जो डॉक्टर्स हैं वो किस चीज को श्रेय प्रदान कर रहे हैं, कौन से सोशल फैक्टर्स को वो भूल रहे हैं, इनके बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा कि जो मेंटली स्ट्रेस है तो यहाँ पर जो विकसित राष्ट्र हैं उनका रुख किस तरफ होता है, डॉक्टरों के पास जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनके पास में साइकेट्रिस्ट, उनके पास जाते हैं। बल्कि जो विकासशील राष्ट्र है वहां पर क्या होता है, कौन काम आते हैं, वहां पर रुपए लग रहे हैं, यहाँ पर फ्री में काम हो रहा है, यानी कि एज्ड आंट्स और वाइज फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।